नमस्कार साथियों, फोगाट गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 20वां भाग है। इससे पहले हम 19 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी की या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो कंप्लीट जो है यूजीसी नेट पैटर्न पर ही है, हरियाणा पीजीटी का भी। तो इसमें स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं है। तो जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन साथियों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम यूजीसी नेट होता उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ कवर किया था, और ये जो अभी भी हम जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है हमारी डेली 8 बजे, तो उसका आज हम 20वां भाग करेंगे। इससे पहले हम 19 भाग कर चुके हैं। एक बार सभी साथी जो लाइव हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार आप जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टा है, आपका कुछ भी है, टेलीग्राम है, जहाँ भी है, एक बार उसको शेयर करें आप ज़रूर। शेयर करें साथी एक बार। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 51 होगा, सुने सेब का जो आख्यान है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 देख लें। सुने सेब का जो आख्यान है वो किस ब्राह्मण से संबंध है? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, सतपथ या गोपथ ब्राह्मण? साथ ही शेयर करते रहा करें। सभी को गुड इवनिंग, नमो नमः, नमस्कार, राम राम, जो भी आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सुने सेब का आख्यान है वो किस ब्राह्मण से संबंध है? तो वो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण से। पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। और साथियों, जैसे आख्यान की अगर हम बात करें, हमने ये जो याद तो किया हुआ है सुने सेब आख्यान, लेकिन शायद हम जानते बहुत कम है इसके बारे में। कुछ साथी जानते होंगे अच्छे, शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हम ऋग्वेद में बात करें, तो ऋग्वेद में 30 के लगभग जो आख्यान है, जिनमें से जो सुने सेब ये है महत्वपूर्ण आख्यान है, एक सुने सेब आख्यान जो है। और सुने सेब का आख्यान जो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में मिलता है, जिससे कि इसको ज़्यादा बार संकेतित होने के कारण इसको एक सत्य घटना के ऊपर आश्रित भी मानते हैं। सुने सेब जो है एक ऋग्वैदिक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो आगे चलकर एक मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। देखिए, सुने सेब आख्यान है, ये थोड़ी सी कथा टाइप आपको लगेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार चर्चा कर लें इसके ऊपर, कि हमें अगर कई बार प्रश्न आगे कैसा भी हमें इससे रिपीट हो, तो हम उसको पता होना चाहिए कि सुने सेब आख्यान क्या है। हमने प्रश्न याद कर लिया किस वेद से संबंधित है, किस ब्राह्मण से संबंध है, लेकिन आख्यान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सुने सेब जो है वो एक ऋग्वैदिक जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो आगे चलकर एक मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इसका जो है पैतृक नाम था जो अजिगर्ती था। क्या नाम था पैतृक नाम? अजिगर्ती। उसको नोट कर सकते हैं आप। और यह आख्यान जो है ऋग्वेद के पश्चात जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध होता है, क्योंकि हमसे यहाँ पर वेद नहीं ब्राह्मण पूछा गया है, तो ये ऋग्वेद में है, लेकिन उसके बाद ये कहाँ पर है? ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। और इस आख्यान के अंदर जो है तात्कालिक समाज में होने वाली जो नरबली की धारणा का आभास कुछ लोग देखते हैं, किंतु स्पष्टतः किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ या अन्य किसी साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो नरबली के बारे में बताया, लेकिन ऐसा कहीं भी अन्य वृतांत नहीं है। किंतु स्पष्टतः किसी ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंदर ऐसा उल्लेख नहीं होने के कारण जहाँ कहीं भी उल्लेख मिलता है वहाँ वह सिर्फ प्रतीकात्मक ही है। कि जो इसकी आख्यान की अगर हम कथा देखें, तो इसमें क्या होता है कि हरिश्चंद्र ने अपने जन्म लेने वाले पुत्र के द्वारा वरुण का यज्ञ करने का संकल्प किया था, परंतु पुत्र उत्पन्न होने पर पुत्र मोह भी साथ साथ उत्पन्न हुआ और वह अपने संकल्प से विस्मृत हो गया। फलतः वरुण देव क्रोधित हो गए और उन्होंने हरिश्चंद्र उससे क्या हुआ? जलोदर रोग से पीड़ित हो गया। भविष्य में अधिकाधिक अनिष्ट की आशंका से हरिश्चंद्र ने पुरोहितों के निर्णय के अनुसार अपने पुत्र रोहित के बदले किसी अन्य बालक से वरुण का यज्ञ संपादित कराने का निर्णय लिया। एक ब्राह्मण बालक जो है सुने सेब बलि हेतु खरीद करके यज्ञशाला में लाया गया तथा बलि के निमित्त यज्ञ यूप में बांध दिया गया। इससे पुष्ट शरीर के मांस की पवित्र आहुति देने की तैयारियां होने लगी। यह बेचारा जो है यज्ञ आहुतिभूत निसहाय होकर कातर नेत्रों से अपने चारों ओर देखने लगा और उसको रक्षा का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। तो विश्वामित्र ने देवताओं की शरण में जाने की उसको प्रेरणा दी, जिससे कि उसने देवताओं की स्तुति की। और वो देवताओं की स्तुति किसकी? उन्होंने वरुण की, अग्नि की, सोमपाई इंद्र की, कर्मसेन की करुण स्तुति की, और वो पास से मुक्त हो गए। और यही जो सुने सेब जो आगे चलकर विश्वामित्र के दत्तक पुत्र देवरात के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे।
तो इस तरह से कुछ आपको बोरिंग तो नहीं लगा, कुछ कथा टाइप है थोड़ा सा, कि अगर सुनेसेफ हम पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन एक वृतांत जो है वो मैंने थोड़ा सा आपके साथ साझा किया है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऐत्रेय ब्राह्मण है, और अगर हमसे वेद पूछते तो वहाँ पर ऋग्वेद हमारा आंसर होता। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त उपदिष्ट है? प्रथम, तृतीय, नवम या दसम? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त जो है वो उपदिष्ट है? देखो साथियों, कई बार प्रश्न जैसे आपकी स्क्रीन पर 2 या 3 प्रश्न शो होते हैं, तो साथ ही जैसे पहला प्रश्न कंप्लीट नहीं हो तो दूसरे का आंसर करने शुरू कर देते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स ना कवर करें तो साथियों क्वेश्चन होते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करने चाहिए, लेकिन कई बार कोई साथी क्या प्रश्न आगे आगे पढ़ना, बस आंसर करना। देखो पढ़ना हम PDF आपको दे देंगे, आप आंसर उसमें लगे टिक मार्क करके दे देंगे, आप उसको पढ़ दो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम क्लास इसलिए होती है कि हम उसमें एक डिस्कशन टाइप हो सके, हम उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट समझ सके, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे दिमाग में हर पहलू को बिठा सकें, तो इसलिए हम क्लास अटेंड करते हैं। तो खाली यहाँ पर हमें पढ़कर आंसर नहीं करना है, उसको समझना भी होता है। तो ऋग्वेद किस मंडल में पुरुष सूक्त उपदिष्ट है? तो वो है 10वें मंडल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 4th सही है, 10वें मंडल में। ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 10, 90, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो नारायण हैं, देवता जो है वो पुरुष है, और इसमें जो है छंद अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। तो यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन सही है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, यह पंक्ति जो है किससे संबंधित है? कठोपनिषद से, ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या केनोपनिषद से? तेन त्यक्तेन भुंजिताः बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। किससे संबंध है ये? कठोपनिषद से, ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या केनोपनिषद से? तो ये पंक्ति जो है वो संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये पंक्ति जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म की संख्या है 10, 9, 5 या 7? तर्क संग्रह के अनुसार कर्म की संख्या कितनी है? 10 है, 9 है, 5 है या 7 है? तर्क संग्रह के अनुसार जो है कर्मों की संख्या है वो है 5। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पंच। अगर हम इसमें 5 कर्म देखें तो कौन से हैं वो? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण होता है उछालना, अवक्षेपण होता है नीचे डालना, आकुंचन होता है समेटना, और प्रसारण होता है फैलाना, और गमन होता है जाना। इस तरह से 5 कर्म जो है वो तर्क संग्रह के अनुसार बताए गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। हेतुआभास कितने हैं? 5, पंच, षट, सप्त या नव? हेतुआभास कितने हैं? पंच, षट, सप्त और नव। हेतुआभास कितने हैं? तो वो है 5। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। सादिर अनंतः कौन है? सृष्टि, आकाश, ब्रह्म और प्रध्वंस। और हेतुआभास के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि हेतुआभास जो है वो 5 कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपके लिए है कि हेतुआभास में जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं। सादिर अनंतः कौन है? सृष्टि, प्रकाश, ब्रह्म या प्रध्वंस है? सादिर अनंतः कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रध्वंस। तो 4th ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा प्रध्वंस। अनुबंध कितने हैं? 10, 9, 4 या 5? अनुबंध जो है वो है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो कुल 4 हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुबंध कितने हैं? 4। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय को हम कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य कितने प्रकार का है? एकविध, द्विविध, त्रिविध या चतुर्विध? तो तर्क संग्रह के अनुसार वाक्य जो कितने प्रकार के हैं? तो वो होते हैं द्विविध, यानी कि 2 प्रकार के। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो हमें बताने की, जो तर्क संग्रह के जो 2 प्रकार हैं वाक्य के वो कौन कौन से हैं? तो वो है वैदिक और लौकिक। जो वैदिक है वो जो वेद प्रमाण, यानी कि जो आस्तिक लोगों में स्वतः प्रमाण माना जाता है, अतः वेद जो है वो स्वभावतः आप्त है, और वैदिक वाक्य स्वभावतः आप्त वचन होते हैं। और
जो लौकिक है ये दो प्रकार के होते हैं, आप्त और अनाप्त। आप्त होते हैं शिष्ट, जैसे कि यथार्थ वक्ता के द्वारा उक्त वाक्य जो है प्रमाण होता है, और अनाप्त होते हैं अशिष्ट। अशिष्ट वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य जो है प्रमाण नहीं होता है। वैदिक एवं आप्त वक्ता के द्वारा उक्त लौकिक वाक्य से होने वाला जो है ज्ञान वो शाब्दी प्रमा कहा जाता है। और आप्त वाक्यम शब्द है, इस तरह से हम इसको आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, इस तरह से हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो वाक्य के दो प्रकार हैं, वैदिक और लौकिक। और वैदिक वाक्य जो है वो आप्त वचन है, और लौकिक जो है आप्त और अनाप्त से दो भेद हैं। इसके भी हम शिष्ट और अशिष्ट जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। भाग लक्षणा कहाँ वर्णित है? सांख्यकारिका, वेदांतसार, काव्य प्रकाश या ध्वन्यालोक? भाग लक्षणा जो है वो कहाँ पर वर्णित है? तो वो है वेदांतसार में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, वेदांतसार। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति विकृति कितने हैं? पंच, सप्त, नव या षोडश? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और विकृति जो है वो कितने हैं? 5, 7, 9 या 16? तो वो होते हैं 7। अगर प्रकृति विकृति वो 7 कौन से हैं? पंच तन मात्राएं होती हैं उसमें, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, और एक महत, बुद्धि या अहंकार। तो इस तरह से कुल 7 हैं, 5 तन मात्राएं, महत यानी कि बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। तर्क संग्रह में कितने प्रमाण हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कारण कितने हैं तर्क संग्रह के अंदर? तो वो है 3, समवायी, असमवायी और निमित्त। कारणम त्रिविधम, समवाय, असमवाय और निमित्त भेदात। इस तरह से जो कारण है वो 3 है, समवाय, असमवाय और निमित्त। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। तर्क संग्रह में गुण नहीं है, कौन गुण? संयोग, संस्कार, संबंध या रस? देखो, अगर हम गुण की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा गुण नहीं है, क्योंकि हमें पता है कुल 24 गुण हैं तर्क संग्रह में। रूप, रस, स्पर्श, देख लें वैसे मैं संख्या बताता हूँ आपको, एक आध छूट सकता है, ध्यान ना रहे एकदम से। उसमें जो 24 होते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 गुण हैं। तो उनमें से यहाँ पर हमारे कौन सा नहीं है? तो हमें यहाँ पर ये बताना कि जो गुण में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संबंध। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। कुल जो है 24 गुण हैं, बोलने में शायद हो सकता है एक आध छूट गया हो, लेकिन कुल जो है वो 24 गुण हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5? सामान्य के कितने प्रकार हैं? सामान्य के जो प्रकार हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सांख्यकारिका में कितने प्रकार का अनुमान है? 2, 3, 4 या 6? तो अनुमान जो है वो सांख्यकारिका में कितने प्रकार का है? तो वो है 3। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो सही है, 3। 3 वो कौन कौन से प्रकार हैं? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, इस तरह से जो है 3 अनुमान के प्रकार हैं सांख्यकारिका में। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही था, 3। प्रकृति स्वरूप और विरूप क्या है? महत, प्रकृति, पुरुष या प्रधान? ये प्रश्न आपको आंसर करना है। आप इसको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें प्रश्न को। तो ये आपके लिए है प्रश्न संख्या 65 जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशात्मक कौन है? आकाश, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? प्रकाशात्मक कौन है? आकाश, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? प्रकाशात्मक जो है वो सत्वगुण होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, सत्वगुण। अधिष्ठानात किसकी सिद्धि का हेतु है? पुरुष बहुत्व, प्रकृति, पुरुष या सत्कार्यवाद? अधिष्ठानात जो है वो किसकी सिद्धि का हेतु है? पुरुष बहुत्व की, प्रकृति की, पुरुष की या सत्कार्यवाद की?
अधिष्ठानात जो है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुरुष। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पुरुष। अंतःकरण प्रकार है, अंतःकरण के प्रकार कितने हैं? 1, 2, 3 या 5? साथियों, जो प्रश्न आपसे बीच में पूछे जाते हैं, आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपका आंसर करने का प्रयास करें। जैसे हमने पहले कई वीडियो में आंसर ऑफ द डे किया, इस तरह से हम आगे भी सिलेक्ट करेंगे आंसर को। जो साथी अच्छा आंसर लिखेंगे, डिटेल से लिखेंगे, उनके आंसर को हम एक सकारात्मकता के तौर पर वीडियो में भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अंतःकरण जो है वो कितने है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3। थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अंतःकरण प्रकार है 3। और वो कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर जब भी आप आंसर करते हैं पहले प्रश्न संख्या लिखें और उसके बाद आंसर करें। जैसे वो कई साथी हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में भी उनके आंसर को दिखाया है, तो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, जिससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप तो सीख ही रहे, सीखेंगे ही उनको पढ़ेकर आप उसको। तभी मैं कहता हूँ कि जो भी आंसर कर रहे हैं आप उनको लाइक ज़रूर किया करें, कि जिससे एक पॉजिटिविटी आती है हमारे उसमें। हमें स्प्रेड पॉजिटिविटी, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें सकारात्मकता फैलानी चाहिए, कि अगर कोई अच्छा करा तो हम उसको पॉजिटिविटी प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे भी आंसर लिखे और हम उन आंसर को पढ़कर हम भी सीखें साथ में। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि अंतःकरण के जो 3 प्रकार हैं वो कौन से हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पाणिनि, पतंजलि, कपिल या कणाद? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? साथियों, आंसर लिखने में आगे भागने का प्रयास ना करें, हमें पढ़ने के साथ समझना है। मैं आपको कहता हूँ कि कई बार हम सीधा स्क्रीन पर आंसर देखते सिर्फ क्वेश्चन आंसर बस इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है पतंजलि जी। षड्विध सन्निकर्ष का सिद्धांत किससे संबंध है? वेदांत से, न्याय वैशेषिक से, योग दर्शन से या बौद्ध दर्शन से? जो षड्विध सन्निकर्ष का सिद्धांत है वो किससे संबंध है? तो संबंध जो है वो षड्विध सन्निकर्ष का न्याय वैशेषिक से है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, न्याय वैशेषिक। हीनयान किससे संबंध है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत से, न्याय से या गीता से? हीनयान जो है वो किससे संबंध है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बौद्ध दर्शन से। पहला ऑप्शन हमारा सही है, हीनयान बौद्ध दर्शन से संबंध है। बहुत आसान प्रश्न है तो। तर्क संग्रह के लेखक कौन है? गौतम, कणाद, अन्नभट्ट, अन्नमभट्ट या केशव मिश्र? तर्क संग्रह के लेखक कौन है? तो वो है अन्नमभट्ट जी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, अन्नमभट्ट। अगला प्रश्न है, जैमिनी के लेखक हैं पूर्व मीमांसा, न्याय, वेदांत या जैन दर्शन? जो जैमिनी है वो किसके लेखक है इनमें से? पूर्व मीमांसा के, न्याय के, वेदांत के या जैन दर्शन के? जैमिनी जो है वो है पूर्व मीमांसा के लेखक। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, पूर्व मीमांसा। स्यादवाद किस दर्शन से संबंध है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, न्याय दर्शन से या सांख्य दर्शन से? स्यादवाद जो है वो किससे संबंध है? तो वो है जैन दर्शन से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, जैन दर्शन से। आचार्य शंकर ने किस पर भाष्य लिखा है? सांख्य कारिका पर, तर्क संग्रह पर, ब्रह्मसूत्र पर या रामायण पर? आचार्य शंकर ने किस पर भाष्य लिखा है? आचार्य शंकर ने जो भाष्य लिखा है वो किस पर है? तो वो ब्रह्मसूत्र पर है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ब्रह्मसूत्र। पीनो देवदत्तो दीवा न भुंकते, यह किसका उदाहरण है? अनुमान का, अर्थापत्ति का, अनुपलब्धि का या ऐतिह्य का? पीनो देवदत्तो दीवा न भुंकते, तो ये उदाहरण है अर्थापत्ति का। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, अर्थापत्ति। तर्क संग्रह में पृथ्वी कैसी है? मृदवती, गंधवती, क्षमावती या स्पर्शवती?
तर्क संग्रह में पृथ्वी कैसी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है गंधवती पृथ्वी। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, गंधवती पृथ्वी। कौन ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है? न्याय, वैशेषिक, वेदांत या सांख्य? कौन जो है ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है? तो इनमें न्याय, वैशेषिक, वेदांत ईश्वर को स्वीकार करते हैं, लेकिन सांख्य जो है वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सांख्य। सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है? वाचस्पति मिश्र, आद्या प्रसाद मिश्र, केशव मिश्र या कपिल? इस प्रश्न को हमने जो सांख्य से संबंधित हमने वीडियो बनाई है और उसमें हमने इन सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो कुछ वीडियो हमने जैसे स्पेसिफिक भी बनाई है, जैसे साहित्य, व्याकरण, सांख्य और वेदांत से। तो ऐसे मैक्सिमम प्रश्न जो टॉपिक्स है उनमें भी कवर किए गए। और ये जो अभी हम सीरीज अभी जो कर रहे हैं फिलहाल, ये जैसे प्रश्न संख्या अभी हमारी चल रही है 79, तो ये जो है वो एक जनरल है, सभी प्रश्न इसके अंदर मिक्स हैं। इसमें भी हम देखेंगे 100-150 जैसे हम हर एक से उसमें क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर 20 भागों में भी पार्टीशन बनाए हुए हैं कि हर एक टॉपिक से अलग अलग। तो यहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदी के प्रणेता कौन है? वो है वाचस्पति मिश्र जी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। सत्कार्यवाद जो है किस दर्शन से संबंध है? न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से या वेदांत से? सत्कार्यवाद जो है वो किससे संबंध है? न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से या वेदांत से? और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनके पास टेलीग्राम नहीं है, तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर रखा है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके, या हमने जैसे उसका लिंक जो है वो परसों की जो वीडियो में हमने भेजा था उसको, तो वहाँ आप उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने वहाँ पर परसों जो वीडियो अपलोड किया उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ हमने उसको अपलोड कर रखा है। और उसके अलावा हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है। अगर कोई साथी जो टेलीग्राम पर नहीं है, मैंने पहला भी कहा आपको कि जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो साथी वहाँ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। दोनों जगह जुड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही मटेरियल होगा वही शेयर होगा बार बार। नहीं तो हम एक ही चीज़ 2-3 ग्रुपों में आते, कहीं ना कहीं हम बोर महसूस करते हैं। तो इसलिए आप एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े, चाहे आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर ही रहें, वहाँ बेटर है, या आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न संख्या है उसका आंसर होगा सत्कार्यवाद के किस दर्शन से संबंध है? तो इसका आंसर है हमारा सांख्य से। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। न्याय दर्शन के अनुसार गगनारविंदम सुरभि किसका उदाहरण है? आश्रय सिद्ध का, व्यापकत्व सिद्ध का, रूप स्वरूप सिद्ध का या अन्यथा सिद्ध का? तो ये है गगनारविंदम सुरभि किसका उदाहरण है? आश्रय सिद्ध का। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आश्रय सिद्ध। तन्मात्रा कितने हैं? 4, 5, 9 या 10? तन्मात्रा कितने हैं हमने पिछले उसमें प्रश्न में बताया भी है। तन्मात्रा जो है वो 5 हैं। कौन सी हैं? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही है। अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मास्मि किस दर्शन का प्रतिपादक वाक्य है? योग का, सांख्य का, वेदांत का या बौद्ध का? अहम ब्रह्मास्मि ये किस दर्शन का जो है प्रतिपादक वाक्य है? योग, सांख्य, वेदांत या बौद्ध? अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है वो किस दर्शन का प्रतिपादक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वेदांत। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वेदांत। सांख्य कारिका में त्रैगुण्य विपर्यात से क्या बताया गया है? कैवल्य, पुरुष बहुत्व, त्रैगुण्य या प्रकृति? सांख्य कारिका में त्रैगुण्य विपर्यात से क्या बताया गया? कैवल्य, पुरुष बहुत्व, त्रैगुण्य या प्रकृति? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पुरुष बहुत्व। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। इसमें क्या कहा गया? उसमें संघात पदार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो इस तरह से है कुछ। त्रिगुणादि विपर्यात जो है संसार की जो है समस्त जो है वस्तुएं अविवेकी, अचेतन तथा त्रिगुणात्मक है, किंतु
त्रिगुण में तादात्म्य भी है। इस तरह से जो त्रिगुण विपर्यात जो है वो क्या बताया गया, पुरुष बहुत। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। न्याय सूत्रों को किसने बनाया है? बादरायण ने, गौड़पाद ने, शंकराचार्य ने या गौतम जी ने? तो ये बनाया किसने? गौतम जी ने। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है हमारा, न्याय सूत्रों को किसने बनाया है? गौतम जी ने। अगला प्रश्न है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 17, 18, 20 या 4? ये तो प्रश्न ठीक है, हमने सभी का सही है कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, वो है 18। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है, 18। अगर हम भगवत गीता की बात करें, श्रीमद् भगवत गीता की, तो इसमें जो है ये महाभारत के किस पर्व से है? तो ये भीष्म पर्व से। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, भीष्म पर्व से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये जो है वो छठा पर्व है महाभारत का। महाभारत में भी कुल 18 पर्व हैं, तो ये छठा पर्व है भीष्म पर्व। और इसमें जो है ये 25 से 42वें अध्याय तक इसका वर्णन है गीता का। कहाँ पर? भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक इसका वर्णन है। जो इसके रचयिता है वो महर्षि वेद व्यास हैं। और इसमें जो है कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं हमारा प्रश्न का उत्तर, और श्लोक जो है वो 700 श्लोक हैं इसके अंदर। इसको जो है कई बार ये पूछ लेते हैं कि महासंगीत की उपाधि किसने दी है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो वो दी है श्री अरविंदो जी ने। गीता को जो है महासंगीत की उपाधि, ग्रेट डायपर्सन, तो इसकी उपाधि दी है इन्होंने महासंगीत की। और जो एक क्वेश्चन और बनता है इससे हमारा, कि गीता जयंती जो मनाई जाती है, और हरियाणा में तो मेन बात है ये कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीता जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो वो है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जो कि कुरुक्षेत्र में हर वर्ष बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस वर्ष तो वो नहीं हो पाया, हुआ है लेकिन एक आम जनता के लिए नहीं उपलब्ध हो पाया कोरोना महामारी के कारण। लेकिन हर साल जो है बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है हरियाणा में, जो कि अब विश्वव्यापी हो चुका है, काफ़ी फेमस हो चुका है। तो गीता जयंती एक प्रमुख प्रश्न बन सकता है वहाँ से। तो वो कब मनाई जाती है? तो वो है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा सकता है, चाहे यूपी एग्जाम हो, चाहे नेट एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पीजीटी हो, किसी में भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर था 18। तंतु संयोग पट के प्रति कौन सा कारण है? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण या उपादान कारण? तंतु संयोग जो है वो पट के प्रति कौन सा कारण है? समवायी, असमवायी, निमित्त या उपादान? तो वो है असमवायी कारण। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, असमवायी कारण। अगला प्रश्न है, कर्म स्वरूप मात्र बोधक कौन है? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि या अधिकार विधि? कर्म स्वरूप मात्र बोधक कौन है? तो वो है उत्पत्ति विधि। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, उत्पत्ति विधि। अधोलिखित में से कौन प्रमुख 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं है? ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेता श्वेत्रोपनिषद? एक प्रश्न तो यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कि जो प्रमुख 10 उपनिषद जो है वो कौन कौन से हैं, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। अगर हाँ कुछ प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके आंसर जरूर आपको इंस्टा की स्टोरी में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हम इंस्टा स्टोरी में जो है प्रश्न हम पूछते हैं, तो उसका इंस्टा स्टोरी के अंदर हम उसका आंसर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसका आंसर। तो यहाँ पर जो है प्रमुख 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा श्वेता श्वेत्रोपनिषद। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा यहाँ पर, कि कौन से जो 10 उपनिषद, 3 तो हमने यहीं पर हैं, इसके अलावा 7 कौन से हैं, तो उनके नाम आप बताएंगे मुझे। अथर्ववेद में स्कंभ के रूप में कौन वर्णित है? आत्मा, ब्रह्म, जीव या माया? अथर्ववेद में स्कंभ के रूप में कौन वर्णित है? तो वो है ब्रह्म। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, ब्रह्म। ऋग्वेद में कौन दार्शनिक सूक्त है? पुरुष, अग्नि, सूर्य या पर्जन्य? इनमें से कौन सा जो है वो दार्शनिक सूक्त है?
इस सूक्त से संबंधित हम प्रश्न को पहले कवर कर चुके हैं, उसके ऋषि वगैरह सब हम बता चुके हैं, छंद बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पुरुष। पहला जो है वो सही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें से कौन सा जो है दार्शनिक सूक्त है, तो पुरुष सूक्त जो है वो दार्शनिक सूक्त है। योग दर्शन में कितनी वृत्तियां हैं, 5, 7, 9 या 11? तो योग दर्शन में जो प्रवृत्तियां हैं वो हैं 5। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, 5 प्रवृत्तियां हैं। परिसंख्या विधि का क्या प्रयोजन है, निषेध, निंदा, प्रशंसा या संशय? परिसंख्या विधि का क्या प्रयोजन है, निषेध, निंदा, प्रशंसा, संशय? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा निषेध। पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा निषेध। आदि कवि के रूप में किसको जाना जाता है, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास और कालिदास? आदि कवि के रूप में किसको, वाल्मीकि जी को जाना जाता है, और रामायण जो है वो आदि काव्य है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आदि कवि कौन है, वाल्मीकि जी। रस गंगाधर जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य, लक्षण ग्रंथ, नाटक या गीति काव्य? रस गंगाधर जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वो है एक लक्षण ग्रंथ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्षण ग्रंथ। साहित्य दर्पण का लेखक कौन है, आनंदवर्धन, मम्मट, धनंजय या विश्वनाथ? कई बार तो ऐसे प्रश्न देखकर साथी सोचते होंगे कि पता नहीं इतने आसान प्रश्न, फटाफट फिर तो आंसर ऐसे आते हैं एकदम से, और हम अगले प्रश्न पर भी कूद जाते हैं साथ साथ ही। उसमें अगर हम इतने आपको प्रश्न आसान लगते हैं तो आप उसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने का प्रयास करें साथ साथ ही, कि आप ज़्यादा ज़्यादा बताएं कि किसकी रचना है, क्या है इसके अंदर है, क्या वृत्तांत है, मतलब कुछ भी आप उसके अंदर एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करें साथ साथ ही। अगर हम एक पुस्तक का नाम लिख रहे हैं प्रश्न में सामने, तो उस पुस्तक से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में उसी टाइम घूम जाने चाहिए सभी। ऐसा नहीं कि हम प्रश्न पढ़ा, हमने आंसर किया, नेक्स्ट पर कूद गए हम, ऐसा ना करें। तो यहाँ पर तो आंसर सभी का सही है, सभी आंसर ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विश्वनाथ। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ सही है, विश्वनाथ। बिल्हण किसके प्रणेता है, जानकी हरण के, विक्रमांक देवचरित के, खंडन खंड खाद्य के या श्रृंगार तिलक के? बिल्हण जो है वो किसके प्रणेता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विक्रमांक देवचरित। बिल्हण किसके प्रणेता थे, और ये कहाँ, किस प्रदेश से संबंधित है, कश्मीर से, कश्मीर। और ये चालुक्य वंश में विक्रमादित्य षष्ठ के राजाश्रित कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा विक्रमांक देवचरित, बिल्हण जी की रचना, और ये कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता किसकी रचना है, भास, कालिदास, अश्वघोष या सुबंधु? वासवदत्ता जो है वो किसकी रचना है, भास, कालिदास, अश्वघोष या सुबंधु? और साथियों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आप सुझाव दें, फीडबैक दें। अच्छा अच्छा नहीं मतलब अच्छे से, कि अपनी तरफ से अच्छा लिखें आप, जैसा भी आपको लगता है अपना सुझाव शेयर करते रहें। पता नहीं क्यों फिर भी हमें कहीं ना कहीं जैसे कुछ साथियों को सुझाव मिलते रहते हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना जो फीडबैक है, जैसा भी फीडबैक है, आप उसको सबके साथ में साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। यहाँ लाइव वीडियो ख़त्म होने के बाद आप वहाँ पर उसको कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो हम बाद में देख सकते हैं। लाइव चैट जो है वो डिसअपियर हो जाती है बाद में। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो आंसर होते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर दें, जब कि प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। साथ साथ में जो अभी चैट हमारा वो लाइव चैट है, सही है, हम आंसर वहाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं साथ ही। लेकिन अगर हम बाद में कोई आंसर करते हैं तो हम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करें, जिससे कि वो आंसर परमानेंटली वहाँ पर रहे। तो वासवदत्ता किसकी रचना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सुबंधु जी की। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, सुबंधु। नल और दमयंती की कथा कहाँ चित्रित है, नैषधीय चरित, भामिनी विलास, रत्नावली या जानकी हरण?
और साथियों आपको लाइक के लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम नेक्स्ट पार्ट है तो मैं आपको यहाँ भी टारगेट कर रहा हूँ कि आप अगर 100 लाइक्स तक पहुँचाते हैं तो ही एक सीरीज़ कंटिन्यूटी में एक मज़ा आता है करने में। तो लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं तो ये भी कहता हूँ आपको कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करें, उसको भी हम काउंट कर लेंगे टोटल में। लेकिन कम से कम हमारा जब थाउजेंड्स में व्यू हो रहे हैं, हमारे हज़ारों साथी इसको देख रहे हैं, तो 100 तो लाइक बनते हैं कि अगर 100 तो साथी कम से कम लाइक पे क्लिक कर ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कुछ चार्ज लगता है या हमें कुछ उसके अंदर संकोच होना चाहिए कि अगर आपको जैसी भी लगती है उसके अंदर तो कोई हमारा नाम मेंशन नहीं हो रहा, कहीं आपको लिखने में तो लगता होगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अच्छा है या बुरा है कहीं ना कहीं। लेकिन लाइक या डिसलाइक आप लोग कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। तो कम से कम हर वीडियो जब हमारा डेली हज़ारों साथी देख रहे हैं तो कम से कम 100 साथी तो उनमें से 10 तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो लाइक ज़रूर करें साथी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नैषधीय चरित। पंडित राज जगन्नाथ विरचित कौन नहीं है इनमें से? रसगंगाधर, गंगा लहरी, चित्रमीमांसा या आसफ विलास? कौन सी जो रचना है वो पंडित राज जगन्नाथ विरचित नहीं है? तो यहाँ पर जो रचना नहीं है वो हमें बतानी है, तो वो है चित्रमीमांसा। ये शायद अपेय दीक्षित जी की रचना है, किसकी है वो आप मुझे डिटेल में बताएं। शायद अपेय दीक्षित जी की रचना है चित्रमीमांसा। तो रसगंगाधर, गंगा लहरी, आसफ विलास ये पंडित राज जगन्नाथ जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया, चित्रमीमांसा जो है वो पंडित राज जगन्नाथ जी की रचना नहीं है। तो साथियों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अपने जो है सुझाव कमेंट सेक्शन में अंदर लिखें। जो साथी एक बार लाइक जो है 100 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको इतना 100 लाइक्स तक पहुँचाएँ। और इसके अलावा जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वीडियो के अंदर, उनका आप वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर सुझाव दे उसके अंदर जो आप आंसर लिखे हैं उसके अंदर अपने जो भी आपके आंसर हैं, और अपना जो भी उत्तर लिखते समय कोशिश करें देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, जिससे कि हमें एक अभ्यास होता है। ये एक प्रयास है, मैं अपनी तरफ से भी एक प्रयास करना चाहता हूँ। जो भी साथी वीडियोस देख रहे हैं मेरी, वो कम से कम लिखने में जो अगर हम संदेश या कुछ भी लिखते हैं कहीं भी, देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। कम से कम यहाँ तो हम आंग्ल भाषा के अधीन ना हो कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो अपना आंसर अगर संस्कृत में लिखेंगे हम उसको भी आंग्ल भाषा के प्रयोग से करेंगे। तो उसको एक रीति को छोड़ें अपनी, और जो भी उत्तर है वो देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करें। और आगे से भी हम जैसे जो साथी का आंसर जो अच्छा होगा उसको हम अपनी वीडियो में एज ए फीडबैक, एज ए पॉजिटिविटी उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।